नमस्कार। हिमाचल तहलका न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको रक्कड़ तहसील के अंतर्गत आने वाले प्राचीन मंदिर चामुखा महादेव में लेकर आया हूं। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन है और पांडव काल से निर्मित ये मंदिर जो है, यहाँ पर जो शिवजी का जो मूर्ति लगी है वो चतुर्मुख रूप में शिवजी यहाँ विराजमान है। जबकि जो मूर्ति बनाई गई है, कहते हैं पांडवों के समय में इस मूर्ति को बनाया गया है। एक ही पत्थर से निर्मित ये मूर्ति अपने आप में बहुत ही अलौकिक मूर्ति है। हम अभी आपको दिखाएंगे पूरी की पूरी कहानी इस मंदिर की क्या है। हमारे बीच में जगदीश गिर जो है, जो यहाँ के स्वामी हैं, मंदिर के जो पुजारी हैं, उनसे पूरी बात करके दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि शिवजी महाराज की मूर्ति है और चतुर्मुख होकर के यहाँ पर शिवजी विराजमान है। जो कि आप देख सकते हैं कि सारी मूर्तियां जो है एक ही पत्थर में बनाई गई हैं। कहीं न कहीं इसके ऊपर जो है शिवलिंग दिखाया गया है और इस शिवलिंग में ही जो है मंदिर की जो है ये शिवजी का जो रूप है, इसके ऊपर उकेर करके जो मूर्ति बनाई गई है बहुत ही खूबसूरत। हालांकि प्राचीन काल से बताते हैं कि ये मंदिर जो था ये प्राचीन काल से ही यहाँ पर स्थापित है। इसके पीछे की एक कहानी जो बताई जाती है, जो कि पौराणिक कथाओं के तौर पर जो ये कहानी बताई जाती है, मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि ये इधर से जो है ये यहाँ पर गणेश जी विराजमान है और साथ में आप देख सकते हैं चारों तरफ से चतुर्मुख होकर के यहाँ पर शिव जी जो है वो विराजमान है। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा पत्थर है, ये पूरा का पूरा जो नीचे की जो जिसे झिलेरी कह सकते हैं, पूरी एक ही पत्थर से निर्मित ये पूरी मूर्ति है। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर, प्राचीन मूर्ति होने के चलते काफी लोगों में और बहुत ही आस्था से लोग यहाँ आते हैं। बहुत ही आस्था से लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सदियों पहले यानी कि द्वापर युग की बात बताई जाती है कि यहाँ पर सारी जगह राक्षस और देवताओं का बसेरा हुआ करता था। तो पहले ऋषि मुनि जो है जाकर के पहले ब्रह्मा जी से मिले, जबकि उन्होंने अपनी समस्या रखी कि जो राक्षस लोग हैं उन्हें तंग करते हैं, उनको सही तरीके से जीवन नहीं जीने देते हैं और उनकी जो है दिन प्रतिदिन जो है ये समस्याएं उनकी बढ़ती जा रही हैं, लिहाजा आप उनके ऊपर नियंत्रण करें। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी ने इस मामले में असहमति जताते हुए, जो कि पुजारी जगदीश गिर जी हैं, उनकी कहने अनुसार कि वो पौराणिक कथाओं की जो बात करते हैं उसके कहे अनुसार, फिर उसके बाद में सारे ऋषि मुनि जो है वो कैलाश पर्वत पर शिव जी महाराज के पास गए। तो उन्होंने इस समस्या को उनकी जाना और समस्या को जानते हुए उन्होंने यहाँ पर चतुर्मुख होकर के यहाँ पे आकर के राक्षसों को देखा और उन्हें यहाँ से खदेड़ा। कुल मिलाकर के ये बातें होते होते जब ये समय बीतता गया तो यहाँ पर जब पांडव आए तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस मंदिर का निर्माण किया और जहाँ शिवजी यहाँ विराजमान हुए थे, आए थे, जहाँ दर्शन उन्होंने दिए थे चतुर्मुख होकर, वहीं पर ही पांडवों ने इस मूर्ति का निर्माण किया और तब से ये मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है। काफ़ी पुराना ये मंदिर है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी इसके ऊपर जो कलाकृतियाँ की गई हैं बहुत ही पुरानी है और आप नक्काशी से भी देख सकते हैं जो पुराने इसके पिलर हैं, इसकी जो परिक्रमा है उसके अंदर दूसरा द्वार यहाँ पर आता है, उसमें भी आप देखिए कि काफ़ी प्राचीन तरीके से जो है इसमें जो है निर्मित है मूर्तियाँ और साथ में कहीं ना कहीं जो इसके जो पिलर हैं वो भी इस तरीके से बनाए गए हैं। मंदिर के परिक्रमा करते हुए हम जब पीछे की तरफ आते हैं तो देख सकते हैं हम कि एक द्वार यहाँ पे रखा हुआ है। हालांकि इस द्वार में अभी तक इसको बंद किया गया है और ये जो मंदिर है ये इस पीपल के पेड़ के नीचे बनाया गया है। बताया जाता है कि ये जो पीपल का पेड़ है बहुत ही पुराना और उसी समय से ये पीपल का पेड़ जो है यहाँ पर है। कुल मिलाकर के हम देखें, इसे देखते हुए भी कह सकते हैं कि पीपल का जो पेड़ है अब हालांकि जर्जर स्थिति में काफ़ी पहुँच चुका है, लेकिन फिर भी ये स्थान है अलौकिक बात। जो प्राचीन मंदिर बताया जाता है पांडवों के टाइम से, वो यही
मंदिर है और यहीं पहले ये मंदिर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद में काफ़ी इसमें अल्ट्रेशन की गई है। यहाँ बाबा आए थे सेवागिर जी, उन्होंने भी ये काफ़ी जो है जो ये नंदी जो है तीनों तरफ बना करके इस मंदिर में कहीं ना कहीं इस मंदिर की शोभा में चार चांद लगाए हैं। और वहीं आप देख सकते हैं कि बीच में जो ये शिवलिंग है, दो तरीके के यहाँ पे शिवलिंग लगाए गए हैं, जिनके ऊपर की पानी का चढ़ावा करके लोग जो है यहाँ अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और पुराना हालांकि जो मंदिर है, पहले कभी यहाँ भी पानी ही चढ़ाया जाता था और कहते हैं कि इस मंदिर के ऊपर चढ़ाया गया जो आप देख रहे हैं शिवलिंग जो देख रहे हैं ऊपर, इसके ऊपर कहते हैं चढ़ाया गया पानी जब नीचे दरिया में मिलता था जाकर के तो एकदम बरसात होती थी और लोग जो स्थानीय वासी थे खेती पर निर्भर हुआ करते थे। और खेती क्योंकि बहुत ही मुख्य साधन था, पेशा था लोगों का, और पानी उसके लिए बहुत ही जरूरी रहता था, जिसके चलते जब कभी बारिश ना हुआ करती थी तो ये प्रयोग लोगों के लिए इतना सत्य प्रयोग था, सच्चा प्रयोग था कि उन्होंने कई बार यहाँ पर इसको किया भी है और जिससे कि प्रत्यक्ष तौर पर जो है बारिश ने यहाँ पर आकर के उनकी मन्नतें भी मानी हैं। तो ये काफ़ी अल्ट्रेशन उसके बाद हुआ है। हालांकि ये गुगा जी मंदिर जो है आप देख पा रहे हैं कि गुगा जी मंदिर जो है बाद में स्थापित किया गया है और यहाँ पर जो पूरे तरीके से पूरा गुगा जी महाराज का परिवार स्थापित है। हालांकि इसके बारे में भी कोशिश करेंगे हम आपको की जानकारी दें, लेकिन साथ में शिव जी के मंदिर के साथ में गुगा जी मंदिर महाराज मंदिर का होना भी जो है अपने आप में एक इस मंदिर के सारे मामले को संपूर्ण करता है कि जितने भी यहाँ पर अभी तक पुजारी आए हैं उन पुजारियों की पहचान के तौर पर भी यहाँ पर जो है आप पीछे देख पा रहे हैं। बताता चलूँ मैं आपको कि मंदिर का जो सबसे प्रमुख हिस्सा है वो है, आप देख पा रहे हैं ये आसमानी रंग के ये तीर नंबर 3 है और ये तीर नंबर 4 है। कहते हैं कि जब पांडव यहाँ आ गए और चतुर्मुख होकर के जो विराजमान मंदिर की मूर्ति को यहाँ पे स्थापना करते हुए उन्होंने यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया, तो भी राक्षसों का जो था बोलबाला था और उनकी जो जातियां थी कुछ बढ़ने लगी थी। तो बताया जाता है कि कैलाश से खड़े होकर के अर्जुन ने बाणों की वर्षा की थी और उस बाणों की वर्षा में जो ये बाण है उनके तीर नंबर 1 2 3 4 तीर यहाँ पर जो गिरे जो कि विराजमान है और उसी रूप में कहते हैं कि इनको अभी तक रखा गया है। ये 2 तीर तो मैं आपको दिखाता चलूँ, तीर नंबर 3 और तीर नंबर 4, जबकि तीर नंबर 1 व 2 जो है वो मंदिर के उस ओर है, मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख पा रहे हैं कि ये तीर नंबर 1 है और ये आधा तीर है। आधा तीर की वजह जो बताई जाती है कि कहते हैं कि जब इन तीरों को महाराजा नगौर के जो राजा थे उन्होंने जब इन तीरों को तीर नहीं माना तो कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश की कि इसको उखाड़ करके जो भावना है उसको दूर किया जाए और ये भ्रांतियों को जो है दूर किया जाए। लेकिन जब वो कहते हैं वो इसको उखाड़ने लगे तो ये आधा ही तीर रह गया और ये उखड़ा नहीं, लेकिन ये आधा का आधा ही स्थापित रह गया। उसी तरीके से यहाँ की इसकी पौराणिक कथाएं कहती हैं और जो कि ये तीर नंबर 2 है जो कि यहाँ पर जो है विराजमान है। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है मंदिर की जो इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है। प्राचीन चमुखा महादेव मंदिर की स्थापना वेद शास्त्रों के मतानुसार प्राचीन समय में यहाँ पर केवल राक्षस ही वास किया करते थे। ये स्थान ब्यास नदी प्राचीन के मध्य में था। उस समय ब्यास नदी का पानी द्वीप के दोनों तरफ बहता था। उस द्वीप के बीच में राक्षस ही रहते थे। यहाँ पर देवताओं और राक्षसों में भीषण युद्ध होते रहते थे। राक्षसों के अत्याचार से यहाँ होकर आने जाने वाले ऋषि मुनि दुख से पीड़ित रहते थे। सारी की सारा जो इतिहास है वो यहाँ पर है। चतुर्मुख होकर के यहाँ पर जो है महादेव जो है विराजमान हुए। ये जो तारक मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, हिमाचल देवभूमि मंदिरों में ये ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है जिससे पाप मुक्ति होती है। सारी की सारा जो इतिहास इस मंदिर का यहाँ लिखा हुआ है। हमारे बीच में जगदीश गिरी जी जो है, जो यहाँ के आजकल पुजारी हैं जगदीश गिरी जी, उनसे बात करवाएंगे, पूरी बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर का पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं, किंवदंतियाँ क्या कहती हैं। स्वामी जी, आज हम चामुखा मंदिर में आए हैं। काफ़ी इतिहास बाहर भी लिखा हुआ है जिसमें कि मालूम पड़ता है कि राक्षसों और जो देवगणों में आपस में जो काफ़ी युद्ध भी रहा है बताया गया है उसमें। और कहीं ना कहीं जो है शिव जी उस वक्त चतुर्मुख होकर यहाँ विराजमान हुए थे
सारी बात आप हमें बताइए कि किस तरीके से ये पुरानी कथाओं में विदित है। जो ये चमुखा महादेव मंदिर है ना कंद में, 4 मुख शंकर भगवान के 4 मुख, चारों दिशा में 4 मुख। द्वापर युग का मंदिर और द्वापर युग के तीर। द्वापर युग से पहले यहाँ पर राक्षस ही निवास करते थे। जब द्वापर युग में जब पांडवों को वनवास हुआ तो घूमते फिरते कंधे कैलाश पर्वत चले गए कंधे, शंकर भगवान के पास कंधे। और इधर से ऋषि मुनि और देवते वो भी चले गए कंधे। पहले कहाँ गए? विष्णु भगवान के पास। अच्छा, विष्णु भगवान, वैकुंठ धाम। उधर जाकर के प्रार्थना की कंधे कि हमारा कुछ करो, न तो सृष्टि खत्म हो जानी कंधे। तो विष्णु भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली कंधे, पर बाद में इनकार करता कंधे कि ये उपाय मेरे पास नहीं है। तो विष्णु भगवान ने इनकार क्यों किया कि द्वापर युग से पहले यहाँ पर राक्षस निवास करते थे। तो पहले भी चुपचाप नहीं बैठे हैं कंधे, पहले भी कई बार लड़ाई होगी कंधे देवते ने राक्षस कंधे। तो लड़ाई के समय पर राक्षस बड़े बलवान थे और देवते कंधे देवताओं को पीछे हटना पड़ता था कंधे लड़ाई के समय पर। तब विष्णु भगवान ने इनकार किया कंधे कि ये उपाय मेरे पास नहीं है। चलो चलिए शंकर भगवान के पास। अंत में कैलाश पर चलिए कंधे, तो उधर जाकर के प्रार्थना की कंधे ऋषि मुनि और देवता ने। तो शंकर भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली कंधे, प्रार्थना सुन ली और सोचा कंधे कि पांडव मेरे पास आए हुए हैं, मैं इनकी परीक्षा भी ले लेता हूँ, लड़ाई के समय पर कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। तो शंकर भगवान ने अपना ड्रावण रूप कंधे, अच्छा, चारों दिशा में 4 मुख धारण किए कंधे। अच्छा, 4 मुख धारण क्यों किए कंधे? नजर रखने के लिए, चारों दिशा में नजर रखने के लिए। नजर क्यों रखने के लिए कि अब अंत में भारी लड़ाई लगी कंधे देवते ने राक्षस कंधे। तो लड़ाई के समय पर राक्षस कंधे अपना रूप निबद्धन, अपनी काया नहीं पड़ रहे कंधे, छल कपट निकालने कंधे, ताचाओं का नजर रखी कंधे। फिर ही पांडवा हौसला देते कंधे शंकर भगवान ने। फिर अर्जुन ने बाण मारे इस जगह पर कंधे, फिर उन्हें तीर लग चुके कंधे राक्षस कंधे, पर इस जगह पर मरे नहीं कंधे। अच्छा, मरे कहाँ पर? आधा किलोमीटर दूर खैन खड बोलते हैं। खैन खड के पास दंत वर्णा नाम की भूमि में राक्षसों ने प्राण त्याग दिए। अच्छा, वहाँ पर आज भी राक्षसों की मूर्ति है वहाँ पर। अच्छा, जैसे पड़े हैं वैसे ही। अच्छा, दंत वर्णा बोलते हैं, दांतों की जगह राक्षसों की जगह कंधे। फिर पांडव आए ही जगह पर कंधे। फिर पांडवों ने मंदिर स्थापना की थी, तहाँ शंकर भगवान जी खुद विराजमान हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो चतुर्मुख जो मंदिर बनाया वो पांडवों ने फिर बनाया उसके बाद यहाँ पर आकर है ना, शंकर भगवान जी खुद विराजमान हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। फिर पांडव नीचे चले गए कलेश्वर महादेव। अच्छा, और एक आधा तीर है कंधे। आधा तीर इसलिए है कि राजाओं के समय पर नदौन का राजा था कंधे, उसने परीक्षा ली थी कंधे की तीरों में कितनी पावर होगी, कितनी शक्ति होगी कंधे। हाथी से पटवाना चाह रहा तीर एक कंधे। हाथी ने पूरा बल लगाया, पूरा जोर लगाया, तीर उखड़ा ही नहीं कंधे, पटोया नहीं कंधे, आधा टूट गया। उस समय का आधा तीर है नंबर 1। अच्छा, जो बाकी 3 तीर है उनको राजा ने हाथ नहीं लगाया, जैसे पहले थे वैसे ही हैं। तभी चमुखा बोलते शंकर भगवान के 4 मुख। ये कौन से, कहीं आपने इसको कौन से, बल्कि किसी पुराण में है, ये कहाँ है इसका कोई? हाँ जी, स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है? हाँ जी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जगदीश गिरी जी ने जो ये वर्णन हमारे को सुनाया है, स्कंद पुराण से लिया हुआ ये वर्णन है। और हालांकि हिमाचल तहलका न्यूज़ ने स्कंद पुराण के बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी रखी है, लेकिन कहीं क्योंकि गुरुजी यहाँ पर पूरे तरीके से तल्लीनता से यहाँ केवल सारी बातों को जानते ही नहीं बल्कि यहाँ की पूजा प्रतिदिन करते हैं और लोग यहाँ पर आकर के अपनी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं, लिहाजा ज़्यादा इनको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, जानते हैं, जानकारी है। तो कह सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं पांडवों द्वारा जब इसको निर्माण किया गया तो उसके बाद से ही यहाँ पे पूजा अर्चना लोगों की कहते हैं शुरू हो गई।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो तब से ही जो है यहाँ पर हमने देखा कि पीछे समाधियाँ हैं। हाँ ये जी। समाधियाँ किसकी हैं, मतलब कि ये जो पुराने महात्मा इधर रहे ना कंधे ऋषि मुनि लोग नहीं, उनकी समाधि है कंधे। अच्छा अच्छा। हाँ, जो समाज आते हैं उनकी समाधि दी जाती है। अच्छा, समाधि दी जाती है। हाँ जी। कुछ और कोई बात बताएं मंदिर के बारे में बाबा जी। और तो ये है कंधे की साथ में ब्यास नदी है, साथ में 12 कोस का शमशान घाट है। तो ये नदी, दोनों नदियों का पानी है कंधे, ब्यास और पार्वती। ये आकर के भूंतर में कंधे आपस में मिल गई, आपस में मिली हुआ है ब्यास का। हाँ जी, हाँ जी। और जो पार्वती जो है वो भूंतर में आकर के जो मणिकर्ण से आई हुई है वो वहाँ इसमें मिल गई है। हाँ जी, हाँ जी। तो दो नदियों का और बहुत ही कह सकते हैं बहुत पवित्र पानी है। पवित्र पानी होने की वजह से दो नदियों का यहाँ मिलन जो भूंतर में हुआ है, और वही ब्यास नदी आगे भी आ रही है, और उस ब्यास नदी के किनारे ही ये स्थापित है मंदिर। दिखाएंगे हम, पूरी लोकेशन दिखाएंगे। लेकिन अभी जो आपने एक बात और कही कि यहाँ पर जो 12 कोस का जो मोक्ष धाम है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि मोक्ष धाम 12 कोस का कैसे बताया आपने। जहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर होता है वहाँ पर ही शमशान घाट होता है, वहाँ पर ही। जी जी। तो 12 कोस का क्या मतलब हुआ? 12 किलोमीटर। अच्छा, मतलब 12 किलोमीटर दायरे के लोग यहाँ पर जो आकर के अपना संस्कार करते हैं। हाँ जी। तो बड़ी बात सामने आई है कि जो यहाँ पर चमुखा महादेव मंदिर जो मोक्ष धाम है वहाँ पर लगभग 12 कोस के लोग, यानी कि कम से कम 15 किलोमीटर के करीब ये जगह होगी, वहाँ तक के लोग यहाँ पर आकर के जो है दाह संस्कार, अपने जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है दाह संस्कार करते हैं। बड़ी बात है, क्योंकि और ये है भी, ये बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि बड़ी दूर से लोग यहाँ पर आकर के, पैतृक उनका मोक्ष धाम है, जिसके चलते काफ़ी दूर से लोग यहाँ पर आकर के जो है अपने मृतकों का जो है यहाँ पर करते हैं, मोक्ष करते हैं। नहीं, ऐसे है ना कंधे, नहीं जो पुरानी चीज़ है वो पुरानी है कंधे। अब नई तो ये लेंटर लुंटर ही पड़े कंधे। जो पुरानी चीज़ है समाधि है ना, वो तो पुरानी है, तेल भी पुराने हैं ना। तेल भी पुराने। अच्छा, एक और बात है कि जो पीपल का पेड़ पीछे दिखाया गया है, काफ़ी पुराना प्राचीन पीपल का पेड़, तब से ये क्या ये? नहीं, ये मंदिर के बाद में तैयार हुआ। अच्छा, ये बाद में तैयार हुआ है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सड़क का किनारा है, NH 3 पर स्थापित चमुखा महादेव मंदिर, जो कि ब्यास नदी के साथ जुड़ा हुआ है। योजना तो है तुमने, आम के पेड़ है पुराने। हाँ जी, हाँ जी। बहुत आम के पेड़ है। हाँ, पेड़ तो खैर पूरे बाग हैं इसमें। 1000-1200 वर्ष पुराने हैं आम के पेड़। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, कम से कम। जी जी। और ये पीपल का पेड़ कितना पुराना है? ये तो मंदिर के बाद में। अच्छा अच्छा। और ये जो बाड़ पिपल और गुल्लर बोलते हैं उमरी हो। ये 3 पौधे ऐसे हैं, ये अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी। लगाने से कम लगते हैं अपने आप, परंतु अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। ठीक ठीक ठीक। और ये भी काफ़ी पुराना है ना। अच्छा, एक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नंदीगण बनाए गए हैं 3 दिशा में, इनका भी कुछ इसके चारों दिशा में, जैसे 4 मुख है, 4 ही नंदीगण है। अच्छा 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 अच्छा। परंतु ये बाद में बनाए गए हैं ना, ये तो महंत सेवागिरी जी ने बनाया है। नहीं नहीं नहीं। हाँ। जो पुराने नंदीगण थे कंधे, वो टूट गए थे कंधे। अच्छा अच्छा। फिर इनके ऊपर ही नए बनाने पड़े चारों तरफ से, जैसे पहले थे वैसे ही बनाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। जैसे अभी 3 नंदीगण बैठे हुए हैं और 1 नंदीगण खड़ा है। अच्छा, तो ये नंदीगण पहले भी ऐसे थे, आप देख सकते हैं नंदीगण की। तो कहा जा सकता है कि मंदिर बहुत ही भव्य तरीके से है। मोक्ष धाम, जो मंदिर के नीचे जो मोक्ष धाम है, बताया जाता है कि जो अभी स्वामी जी ने बताया है कि 12 कोस तक का जो है मोक्ष धाम यहाँ पर स्थापित है। और पीछे आप देख सकते हैं ब्यास नदी, कलकल करती हुई ब्यास नदी, जो कि इन दिनों में काफ़ी जो है कह सकते हैं बरसात का मौसम है, लिहाजा साफ पानी। अदरवाइज जब भी यहाँ पे इसको देखा जाए तो नीले नील गगन की जो है एक तरह से धारा यहाँ बहती है, और पीछे कहीं ना कहीं सफ़ेद पर्वतों की माला है और हरे भरे पर्वत भी बीच में नजर आते हैं, और खेत खलिहान होते हुए सफ़ेद चांदी जैसे पत्थरों के बीच में से कलकल करती है ब्यास नदी, बहुत ही सुहावनी लगती है। और इसी तरीके से जो इसका दूसरा छोर है, जिसके कि आप कह सकते हैं कि आप देखिए कि इस तरफ भी काफ़ी जो है हरा भरा यहाँ पर खेत खलिहान है। उसके साथ में जो NH 3 जो आपको बताया कि हमेशा इसके ऊपर यातायात रहता है, लिहाजा यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु भी बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं और यहाँ के इस सौंदर्य का अवलोकन करके अपनी मनोकामना भी पूर्ण कर सकते हैं।
तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ चमुखा रक्कड़ से।